नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है शुगर के मरीजों में जो शुगर कम हो जाती है, डायबिटिक पेशेंटों में जो शुगर कम हो जाती है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं और उसका उपचार कैसे करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उससे बचना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुगर के मरीजों में जो शुगर कम होने की अवस्था होती है, उससे आखिर हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है शरीर के अंदर लगभग 70 के नीचे चला जाता है, 70 मिलीग्राम पर डी। जैसे ही वो 70 के नीचे जाता है तो अलग अलग चीजें शरीर के अंदर होने लगती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। मगर जैसे ही शुगर 70 के नीचे जाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया का दर्जा दिया जाता है। मगर ये भी देखा गया है जिन लोगों को लंबे समय तक शुगर की बीमारी, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब बहुत लंबे समय से शुगर की बीमारी चली आ रही है, जिनकी उम्र काफी अतिरिक्त है और जिनको मल्टीपल, मतलब बहुत सारे शरीर के अंदर कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कि जैसे शुगर की बीमारी का किडनी पे असर है, शुगर की बीमारी का लीवर पे असर है, शुगर की बीमारी का हार्ट पे असर है, उनको ये अवस्था उससे ऊपर वाले पॉइंट पे भी मिल सकती है। मतलब कि जैसे अगर आपका शुगर 100, 110, 120 के आसपास भी है तो आपको लग सकता है कि आपकी शुगर कम हो रही है। ऐसी आपको दिक्कतें शरीर में महसूस हो सकती हैं। आखिर वो दिक्कतें क्या होती हैं? दिक्कतें बहुत सारी हैं। दिक्कतें दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक है जो दिमाग के अंदर आती है, एक जो शरीर के अंदर आती है। दिमाग के अंदर वाली आने वाली दिक्कतें जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ना बनना, मतलब कि आप कहीं पर ध्यान लगाना चाह रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा है। दूसरी बात, आपको अतिरिक्त नींद आने लगना, कोमा में चले जाना, अचानक से बेहोश हो जाना, कंफ्यूजन होना, कुछ समझ में नहीं आना, अचानक से शरीर में थकावट, कमजोरी पैदा हो जाना, अचानक से हाथ में कंपन आ जाना, अचानक से भूख लगने लगना, अचानक से उल्टी या पेट दर्द होने लगना, इसी के साथ अचानक से सिर दुखने लगना, अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ जाना, अचानक से पसीना आ जाना, अचानक से शरीर में लड़खड़ाहट होना। इनमें से कोई भी अवस्था किसी भी प्रकार से शुगर के मरीज में शुगर कम होने की स्थिति में आपको मिल सकती है। मगर इसके मुख्य कारण क्या है? आखिर क्यों शुगर के पेशेंटों में, या नॉर्मली कई वैसे पेशेंट जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, शुगर कम क्यों हो जाती है? उसके कुछ मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण, आप जितना एक दिन में खाना खाते हैं उसकी मात्रा आपने कम कर दी है। मतलब या तो आपको भूख नहीं लगी है या आपका खाने का मन नहीं किया, आपने खाना यूजली जितना आप खाते हैं उससे कम लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा, आपने खाने का गैप बढ़ा दिया, मतलब खाना जितने बजे खाना चाहिए था आपने उतने बजे नहीं लिया, उसको थोड़ा सा लंबा बढ़ा दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण, आपने फिजिकल एक्टिविटी या अपना कुछ भी एक्टिविटी, या तो मान लीजिए आप जैसे नॉर्मली घर में आराम से रहते हैं, उस दिन आपने अलमारियां साफ कर ली, फ्रिज साफ कर लिया, पंखा साफ कर लिया, गार्डन में ज्यादा काम कर लिया, तो इसको फिजिकल एक्टिविटी जिस दिन ज्यादा हो जाएगी उस दिन शुगर कम होने की अवस्था ज्यादा आ सकती है, क्योंकि अचानक से आपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया। इसके साथ आपने व्रत रख लिया है, फास्ट के दौरान जब आप खाना नहीं खा रहे हैं, खाने में लेट ज्यादा कर रहे हैं। इसके साथ किसी भी बीमारी के अंतर्गत अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आया, आपने उसके लिए कोई दवाई ली है, कोई एंटीबायोटिक ली है, ऐसी अवस्था में शुगर कम होने की संभावना ज्यादा है। आपका जो इलाज चल रहा है शुगर की बीमारी का, जिसमें आप टैबलेट या इंसुलिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन लेते हैं, वो आपने ज्यादा ले लिया है। एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट खा ली, इंसुलिन की मात्रा 4 या 6 यूनिट बढ़ा के लगा ली। ऐसी अवस्था में शुगर अचानक से कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे सब हम लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। अगर आपने अल्कोहल का सेवन या मदिरापान का सेवन ज्यादा किया, यूजली अगर आप मदिरापान का सेवन नहीं करते, जिस दिन आपने कर लिया, साथ में टैबलेट भी खाई है और आपने खाना भी मिस कर दिया, उस दिन इस चीज की होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। मगर हमने कई बार देखा है, कई पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने घर में शुगर टेस्ट किया था, वो सिर्फ 40 आया था। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूं क्या आपको उस समय कोई दिक्कत लगी थी? तो ऐसी चीज जिसमें आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं हुई है, मगर आपका ग्लूकोमीटर लो ब्लड ग्लूकोज या लो शुगर बता रहा है, तो ऐसी अवस्था में एक बार नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी शुगर को या ब्लड ग्लूकोज के लेवल को किसी भी नजदीकी लोकल लैब में चेक जरूर कराएं, जिससे पता रहे क्या आपका ग्लूकोमीटर सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये तो बात हुई दिक्कतों की।
मगर अगर किसी की शुगर कम हो जाए तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर समय रहे तो पहले शुगर को नापें अगर आपको दिक्कतें लग रही हैं। दूसरा, आपको जो मीठा खाने के लिए मिले, अगर आपको शक्कर मिल रही है, आपको हनी मिल रहा है मतलब शहद मिल रहा है, आपको गुड़ मिल रहा है, आपको बिस्किट खाने को मिल रहे हैं, आपको जूस मिल रहा है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिल रही है, जो मिले आप ले सकते हैं। लेने के बाद 15 मिनट इंतजार करिए। 15 मिनट बाद दोबारा से अपने ब्लड ग्लूकोज को चेक करिए। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अभी भी आपका कम है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप दोबारा से एक बार लें, और जैसे ही आप ठीक हो जाए, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जितने जल्दी अच्छा आ जाए, उसके बाद एक बार किसी भी नजदीकी डॉक्टर जिनसे आप सलाह मशवरा कर रहे हैं उनको दोबारा दिखाने जाए कि क्या मुझे कोई और दूसरी दिक्कत तो नहीं है। मगर इसको टाला जा सकता है, शुगर कम होने के एपिसोड को टाला जा सकता है। आपको सिर्फ 4 या 5 चीजों का ध्यान रखना है। कभी भी खाना लेट नहीं करना है, कभी भी खाना कम नहीं खाना है, कभी भी खाने के बीच का गैप नहीं बढ़ाना है, कभी भी अल्कोहल के साथ खाने को मिस नहीं करना है, ना ही कि टैबलेट। कोशिश करिए अल्कोहल को अवॉइड करिए। ये एक ऐसी चीज है जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को तेजी से घटा सकती है। जिस दिन आपको बुखार है या सर्दी खांसी जुकाम है, आप कोई दवाई लेने वाले हैं बुखार की, कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उस दिन फ्रिक्वेंटली ब्लड ग्लूकोज को चेक करें, मतलब शुगर बार बार टेस्ट करें। ये ऐसी चीजें हैं, अगर आप इसको समझ पाएंगे, जैसे व्रत रखना है, अवॉइड करिए। अगर आपकी शुगर बार बार कम होती है और आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसको अवॉइड करिए। एक और चीज जो सबसे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कई बार हमने ये देखा है, कई लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि हम जैसे ही मॉर्निंग वॉक से लौट के आते हैं हमें बहुत ज्यादा थकावट, कमजोरी महसूस होती है। तो उन लोगों के लिए सबसे उपयोगी सलाह, अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो एक चाय पी के जाइए, 2 बिस्किट खा के जाइए। ऐसी अवस्था में आपकी ब्लड ग्लूकोज या शुगर का लेवल रास्ते में डाउन नहीं होगा, क्योंकि सुबह के वक्त कई बार कई रास्ते सुनसान होते हैं। अगर आपकी शुगर कम हो गई तो आप अचानक से बेहोश होंगे तो कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।